तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसको एक बड़े से क्यूब में होश आता है। उस आदमी को नहीं पता था कि वो यहाँ पर कैसे आया। जिस जगह पर वो था वहाँ पर टोटल 6 दरवाजे थे, हर एक दीवार पर एक छत पर और एक जमीन में। वो आदमी एक दरवाजे को खोलता है, पर उस दरवाजे के अंदर भी सेम वैसा ही एक क्यूब था और उसके अंदर भी टोटल 6 दरवाजे थे। फिर वो आदमी एक दूसरे दरवाजे को खोलता है और उसके अंदर चला जाता है, पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस कमरे में एक ट्रैप लगा हुआ था जो उस आदमी को जान से मार देता है। फिर हम एक क्विंटन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि उसी क्यूब में फंसा हुआ था। वो एक दरवाजे को खोल के उसके अंदर जाता है। उसे एक डेविड नाम का आदमी दिखता है जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। वो उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी क्विंटन देखता है कि उसके पीछे वाले दरवाजे से कोई आ रहा है, इसीलिए वो उसे पकड़ के जमीन पर पटक देता है। पर वो देखता है कि वो एक लड़की है और वो भी उन्हीं की ही तरह उस क्यूब में फंसी हुई है, इसीलिए क्विंटन उससे माफी मांगता है। उस लड़की का नाम होलोवे है। क्विंटन को एक कमरे से एक लड़की की आवाज आती है और जब वो खोलता है तो वहाँ पर एक लेवन नाम की लड़की थी। वो भी उनके पास आ जाती है, पर जैसे ही वो कमरे में आती है उसका चश्मा टूट जाता है और ऊपर वाले कमरे से एक रेनस नाम का बूढ़ा आदमी भी आ जाता है। वो एक बड़ी सी क्यूब मेज थी। उन सभी को ही नहीं पता था कि वो यहाँ पर कैसे आए। क्विंटन उन्हें कहता है कि वो ऐसे ही किसी भी दरवाजे के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ट्रैप्स लगे हुए हैं जो कि उन्हें जान से मार सकते हैं। रेनस अपने जूतों को लेसी से बांध देता है। फिर वो जूते को एक कमरे में फेंकता है, पर तभी वहाँ पर आग लग जाती है, इसीलिए वो जूते को खींच लेता है। वो कहता है कि इस कमरे में मोशन डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, इसीलिए हम यहाँ नहीं जा सकते। फिर वो दूसरे कमरे में जूता फेंकता है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वो उस कमरे में चले जाते हैं। फिर ये सभी जूता फेंक फेंक के अलग अलग कमरों में जाने लगते हैं। लेवन नोटिस करती है कि हर एक दरवाजे के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। होलोवे उन्हें कहती है कि हम बिना खाए और पिए 3 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर रेनस एक कमरे में जूता फेंकता है और वहाँ कुछ भी नहीं होता, पर वो कहता है कि इस कमरे की हवा काफी ज्यादा ड्राई है और इस कमरे में एक ऐसा केमिकल है जो कि तभी एक्टिवेट होगा जब कोई लिविंग बीइंग उसमें जाएगा, इसीलिए हम इसमें नहीं जा सकते। क्विंटन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इतनी नॉलेज कैसे है, तो वो कहता है कि वो एक एस्केप आर्टिस्ट है और वो पहले 7 जेलों से भाग चुका है। तो क्विंटन कहता है कि उसने एक ऐसे आदमी के बारे में सुना तो है। फिर वो एक कमरे में जूता फेंकता है तो कुछ भी नहीं होता, इसीलिए रेनस उस कमरे में चला जाता है, पर उस कमरे में एक ट्रैप लगा हुआ था और वो जैसे ही कदम बढ़ाता है तो उसके मुंह पर एसिड गिर जाता है। क्विंटन उसे बचाने की कोशिश करता है, पर तब तक वो मर जाता है। अब उनकी जूते वाली ट्रिक भी फेल हो गई थी, इसीलिए सभी निराश हो जाते हैं। क्विंटन उन सभी से उनके काम के बारे में पूछता है। वो कहता है कि वो एक पुलिस वाला है। होलोवे कहती है कि वो एक डॉक्टर है। डेविड कहता है कि वो एक मामूली ऑफिस वर्कर है और लेवन कहती है कि वो एक स्टूडेंट है। लेवन मैथ में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसीलिए क्विंटन उसे गेट के ऊपर लिखे नंबर्स का मीनिंग निकालने का कहता है। वो उन सभी नंबर्स को अच्छे से देखती है तो उसे उन नंबर्स के बारे में पता चल जाता है। वो कहती है कि जिन कमरों में ट्रैप्स होंगे उन कमरों के दरवाजे के ऊपर प्राइम नंबर्स लिखे होंगे। प्राइम नंबर्स उन्हें कहते हैं जो कि सिर्फ 1 या खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे कि जिस कमरे में एसिड था उस दरवाजे के ऊपर 149 नंबर लिखा हुआ था और ये एक प्राइम नंबर है। फिर वो एक दूसरे दरवाजे को चेक करती है और उस दरवाजे का कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं था, तो वो कहती है कि ये कमरा सेफ है और अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए वो उस कमरे में चली जाती है और उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर क्विंटन उसे काफी खुश होता है और उसकी तारीफ भी करता है।
फिर वो सभी ऐसे ही नंबर्स को देख के आगे बढ़ने लगते हैं। बीच बीच में उन्हें कमरे से बाहर कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे कि एक बड़ी सी लिफ्ट चल रही हो। फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो ऐसे कमरे में आ जाते हैं जहाँ के सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स थे। बस ऊपर वाला कमरा चेक करने का रह गया था, इसीलिए क्विंटन ऊपर चढ़ता है। पर जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है, ऊपर से एक आदमी गिरता है जिसका नाम कजान है। कजान की हरकतें काफी ज्यादा अजीब थी और होलोवे उसे देखकर समझ जाती है कि कजान मेंटली डिसेबल्ड है। अब ऊपर तो वो नहीं चढ़ सकते थे, इसीलिए वो वापस पीछे आ जाते हैं। फिर वो ऐसे ही नंबर्स देके आगे बढ़ते हैं। एक दरवाजे के ऊपर प्राइम नंबर्स नहीं लिखे हुए थे और क्विंटन उसके अंदर चला जाता है, पर उस कमरे के अंदर भी ट्रैप था, जिसकी वजह से क्विंटन के आसपास बहुत सारी लेजर्स आ जाती हैं और क्विंटन उनसे मरते मरते बचता है। पर क्विंटन की टांग में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से होलोवे उसकी टांग पर पट्टी बांधती है और ऐसा देखकर कजान जोर जोर से हंसने लगता है, जिसकी वजह से क्विंटन को उस पर काफी गुस्सा आता है। फिर वो सभी वही रेस्ट करने का सोचते हैं। क्विंटन देखता है कि डेविड अकेले बैठकर हंस रहा है और तभी उसका डेविड के ऊपर शक जाता है, क्योंकि डेविड स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं बोल रहा और इसीलिए डेविड और क्विंटन के बीच बहस स्टार्ट हो जाती है। और इसी बहस में डेविड के मुंह से गलती से ये निकल जाता है कि यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है और यहाँ डेविड का भांडा फूट जाता है, इसीलिए उसे सच बताना पड़ता है। वो कहता है कि वो उन आर्किटेक्चर्स में से एक है जिन्होंने इस क्यूब को डिजाइन किया है, पर वो कहता है कि उसने सिर्फ एक्सटीरियर ही डिजाइन किया है और इंटीरियर के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता और ये भी नहीं पता कि ये किसने और क्यों बनवाया है। उसे एक फोन आया था और फोन में ही किसी ने उसे ये बनाने के लिए कहा था और इसके लिए उसे काफी ज्यादा पैसे मिल रहे थे। पर उसकी बातें सुनकर क्विंटन को उस पर काफी गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो डेविड से लड़ने लगता है। पर लेवन बीच में आकर उनकी लड़ाई को रोकती है। फिर वो डेविड से कुछ सवाल पूछती है। डेविड कहता है कि यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और इस क्यूब का डायमेंशन 334 फीट पर स्क्वायर है। तो लेवन अंदाजा लगाती है कि अगर एक कमरा 14 फीट का होगा तो एक लाइन में टोटल 26 कमरे होंगे और वो एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स को मिलाकर कहती है कि यहाँ पर टोटल 17,500 कमरे होंगे। और ये सुन के होलोवे की हवा निकल जाती है। अब लेवन को उन नंबर्स का मतलब पता चलता है और फिर वो नंबर्स को ध्यान से देख के सभी को कहती है कि हम बाहरली दुनिया से सिर्फ 7 कमरे दूर हैं। फिर वो सभी जूता फेंकने वाली टेक्निक और प्राइम नंबर्स को देखकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब वो सिर्फ एक कमरा दूर थे। जब वो कमरे को खोलते हैं तो कुछ भी नहीं होता, पर कजान हमेशा की तरह चिल्लाने लगता है और तभी उसमें एक ट्रैप था जो कि एक्टिवेट हो जाता है। तो क्विंटन कहता है कि अगर हमें बाहर निकलना है तो हम सबको शांत रहना होगा और वो कजान को साथ में ले जाने का मना करता है। पर होलोवे कहती है कि कजान की जिम्मेदारी वो लेती है, कजान नहीं चिल्लाएगा। सबसे पहले डेविड वहाँ से निकलता है और वो सेफली दूसरे कमरे में पहुँच जाता है। फिर एक एक करके सभी वहाँ से निकल जाते हैं। लास्ट में सिर्फ क्विंटन बचा था, पर जैसे ही वो कमरे में आता है तभी कजान जोर से चिल्ला देता है, जिसकी वजह से क्विंटन मरते मरते बचता है। और तभी कमरे में आकर क्विंटन कजान को पीटने लगता है और तभी होलोवे बीच में आकर उनकी लड़ाई को रोकती है, जिससे गुस्से से क्विंटन होलोवे को एक थप्पड़ मारता है। डेविड जब दरवाजे को खोलता है तो वो देखता है कि बाहर बहुत सारा अंधेरा है। क्विंटन देखता है कि बाहर दीवार पर पकड़ने की कोई भी चीज नहीं है, इसीलिए वो कहता है कि हम सब अपने कपड़े उतार के एक रस्सी को बनाएंगे जिससे वो नीचे जा सकता है। पर लेवन कहती है कि वो काफी भारी है, जिसकी वजह से वो रस्सी टूट सकती है। तो होलोवे कहती है कि क्विंटन की जगह वो जाएगी। फिर सभी एक बड़ी सी रस्सी को बनाते हैं और क्विंटन नीचे जाती है, पर उसे अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। और तभी वो क्यूब जोर जोर से हिलने लगता है, जिसकी वजह से उनके हाथ से वो रस्सी छूट जाती है और होलोवे नीचे गिरने लगती है। पर क्विंटन टाइम रहते उसे पकड़ लेता है।
फिर होलोवे क्विंटन का हाथ पकड़ के ऊपर आने लगती है, पर तभी क्विंटन उसका हाथ छोड़ देता है, जिसकी वजह से होलोवे सीधा नीचे जाकर गिर जाती है। और क्विंटन उन सभी को कहता है कि होलोवे का हाथ फिसल गया था, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई, जिसे सुनकर वो सभी दुखी हो जाते हैं। वो सभी काफी थक गए थे, इसीलिए वो वही रेस्ट करने का सोचते हैं। पर तभी क्विंटन नींद में ही लेवन को उठाकर दूसरे कमरे में ले आता है और उसे कहता है कि हम दोनों को ही आगे बढ़ना चाहिए। और वो लेवन से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज सुन के डेविड और कजान वहाँ पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि क्विंटन का बिहेवियर धीरे धीरे करके चेंज होने लगा है और तब उन्हें समझ में आ जाता है कि क्विंटन ने जानबूझ के होलोवे को नीचे गिराया है। जिसके बाद क्विंटन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो डेविड को पीटने लगता है। फिर वो नीचे वाले दरवाजे को खोल के डेविड को नीचे फेंक देता है, पर तभी डेविड जोर जोर से हंसने लगता है। और जब वो सभी नीचे आते हैं तो वो सभी रेनस की लाश को देखते हैं, यानी कि वो सभी घूम फिर के रेनस के पास ही आ गए हैं। पर तभी डेविड कहता है कि इसके सामने वाला कमरा तो एसिड वाला कमरा होना चाहिए, पर इसके सामने तो सिर्फ अंधेरा ही है। तो तब इन्हें समझ में आता है कि तब से ये सभी नहीं बल्कि कमरे घूम रहे हैं, बिल्कुल रूबिक्स क्यूब की तरह। और बीच बीच में जो इन्हें आवाजें आ रही थी वो कमरों की थी, जो कि अपनी जगह से घूम रहे थे। अब लेवन को याद आता है कि एक कमरे का कोऑर्डिनेट 27 आ रहा था, जबकि इस क्यूब में 26 से ज्यादा कमरे नहीं होने चाहिए। तो उसे पता चलता है कि वो जरूर लिफ्ट वाला कमरा होगा, जिसकी मदद से वो बाहर निकल सकते हैं। पहले लेवन सिर्फ 3 नंबर्स को ही देख रही थी, पर अब वो कहती है कि अब वो सभी 9 नंबर्स को जोड़ के उनके फैक्टर्स को निकालेगी और उन फैक्टर्स में वो देखेगी कि कितने नंबर्स प्राइम नंबर हैं। तभी क्विंटन उस पर जोर से चिल्लाता है और उसे जल्दी से ये करने का कहता है, पर लेवन कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि 3 नंबर्स के ही फैक्टर को निकालना काफी मुश्किल है। तो वो 9 नंबर के फैक्टर को कैसे निकालेगी। वो कहती है कि उसे तो ये भी नहीं पता कि 5, 6, 7 में कितने प्राइम फैक्टर होते हैं। और तभी कजान जोर से 2 चिल्लाता है और कहता है कि 5, 6, 7 में 2 प्राइम फैक्टर होते हैं। लेवन उसे कुछ और नंबर्स के प्राइम फैक्टर पूछती है और कजान सभी के सही जवाब देता है। फिर वो कजान की मदद से एक कमरे के प्राइम फैक्टर को निकालते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो कमरा सेफ है। इसे जानने के लिए क्विंटन डेविड को धक्का दे देता है और वो कमरा सच में सेफ था। ये देखकर क्विंटन हंसने लगता है, क्योंकि जो बंदा उनके कोई भी काम में नहीं था अब उसने ही उनकी हेल्प की थी। फिर वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं, पर क्विंटन उन सभी के ऊपर दादागिरी कर रहा था, इसीलिए वो तीनों उसे पीछे छोड़ने का डिसाइड करते हैं। इसीलिए वो तीनों आगे जाकर उस दरवाजे को बंद कर देते हैं और वो तीनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वो एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर लिफ्ट आने वाली थी। फिर कुछ ही टाइम में लिफ्ट वाला कमरा आ जाता है। लेवन और डेविड तो उसमें बैठ जाते हैं, पर जब कजान बैठने वाला था तो लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है और कजान वही रह जाता है। पर उन्हें अब भी कजान की आवाज आ रही थी और वो कजान की आवाज को फॉलो करके उसके पास पहुंच जाते हैं। पर तभी क्विंटन फिर से उनके पीछे आ जाता है, पर जब क्विंटन उनकी तरफ बढ़ता है तो डेविड नीचे वाले दरवाजे को खोल देता है, जिससे क्विंटन नीचे वाले कमरे में गिर जाता है। तभी लेवन को उस लिफ्ट वाले कमरे में एक कांच का टुकड़ा मिलता है और ये उसके चश्मे का ही कांच का टुकड़ा था, जो कि स्टार्टिंग से उससे टूट गया था। यानी कि अगर ये सभी उसी कमरे में ही रहते तो ये तभी ही बाहर निकल सकते थे, जिसे देखकर लेवन को अपने आप पर काफी गुस्सा आता है। फिर वो लिफ्ट वाला कमरा एग्जिट कमरे से जाकर जुड़ जाता है और वो सभी उस कमरे में चले जाते हैं। फिर कजान एक कमरे को खोलता है और तभी इन सभी को बाहर जाने का रास्ता दिख जाता है, पर तभी पीछे से कोई लेवन पर हमला कर देता है और वो असल में क्विंटन था, जिसने एक गेट का हैंडल उखाड़ लिया था और फिर वो डेविड पर भी हमला कर देता है। अब सिर्फ कजान बचा था। डेविड उसे बाहर जाने का कहता है। कजान बाहर निकल जाता है और जब क्विंटन वहाँ से बाहर जाने वाला था तो डेविड उसकी टांगे पकड़ लेता है और उसे बाहर नहीं जाने देता और तभी वो कमरा हिलने लगता है, जिसकी वजह से क्विंटन की बॉडी कमरों में फंस जाती है और उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और घायल होने की वजह से डेविड की भी मौत हो जाती है। अब सिर्फ कजान ही बचा था, जो कि वहाँ से बाहर निकल जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।